गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक खोल लीजिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी हिंदी ग्रामर की बुक का नाम है आराधना व्याकरण। सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखते हैं सबसे पहले विषय सूची। ठीक है, विषय सूची में देखिए लास्ट वीडियो हमारी रही है पार्ट 5, जिसमें हमने आपको वाक्य रचनात्मक पढ़ाया था। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको संज्ञा। ठीक है, पार्ट 6 में आज आप हमको पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 8 संज्ञा। ठीक है, चैप्टर 8 पार्ट 6। ठीक है, आपका चैप्टर 8 है और पार्ट 6 है। ठीक है, चैप्टर 8 संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं नाउन को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर में नाउन के बारे में। सतीश पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कह रहे हैं ये? सतीश पुस्तक पढ़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। सेब में मिठास है। ये लिखा हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में सतीश प्राणी का नाम। सतीश क्या है? किसी प्राणी का नाम है। वस्तु का नाम घोड़ा क्या है? पशु का नाम। सेब फल का नाम तथा मिठास क्या है? भाव का नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, किसी चीज का नाम। अर्थात किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान एवं अवस्था के नाम को, अवस्था का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन। संज्ञा के भेद देखेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर, किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम पता चले कि वो वही नाम है उसका, कि कोई और दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जयपुर क्या है? जगह का नाम है, तो जयपुर जगह, उसी जगह का नाम रखेगा। हम किसी अलीगढ़ को जयपुर नहीं कह सकते हैं। रामायण का ही नाम रहेगा। गंगा का ही नाम रहेगा। सुरेश का नाम है। कमल क्या है? कमल का नाम है। सीता। इसलिए जो किसी वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराता हो कि वो उसका वही नाम है। ठीक है, विशेष देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। जैसे देशों के नाम, जैसे भारत, जापान, ईरान, श्रीलंका। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर। नदियों के नाम देखिए गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी। पर्वतों के नाम देखिए हिमालय, विंध्याचल, कराकोरम। नगर चौकों व सड़कों के नाम वाराणसी, चांदनी चौक, हरिसन रोड आदि। ठीक है, ये सब बच्चे आप अपने आप पढ़ेंगे नीचे वाले। अब देखते हैं संज्ञा, वो जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। अब कॉमन से ही पता चल रहा है, एक सा बोलते हैं कॉमन को। जब कोई संज्ञा एक ही प्रकार में भी प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध कराता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहा है? कोई संज्ञा, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, जो एक ही प्रकार के, जैसे वो एक ही, जैसे स्टूडेंट है, वो एक क्लास में स्टूडेंट ही कहलाएंगे। ये नहीं कि क्लास में रवि है, कृष्ण है, या किसी का नाम सोच लीजिए गंगा है, तो हम किसी का नाम नहीं बताएंगे कि अलग अलग। हम उसका एक क्लास में स्टूडेंट का नाम देते हैं, तो स्टूडेंट में बॉयज़ भी आ गए, गर्ल्स भी आ गए, सबके नाम सब आ गई। ठीक है, और इसमें देख लीजिए वस्तुओं में, चीज़ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्थानों में सारे स्थान आ जाएंगे। उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उनकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे नगर हो गए, कोई से भी नगर ले सकते हैं। नदी हो गई, कोई सी भी नदी हो सकती है। देश हो गया, बालक हो गया, पुस्तक हो गया आदि। बालक में कोई भी बच्चा आ जाएगा, ये नहीं कोई अलग बच्चे का नाम दिया गया है। तो जातिवाचक जो जिसकी जाति का बोध कराता हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखिए। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगता है तब उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। जैसे आज भी देश में न जाने कितने जयचंद हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? देश आ गया जातिवाचक, और व्यक्तिवाचक में जयचंद आ गया। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है जयचंद यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
किंतु यहाँ इसका प्रयोग उन सभी लोगों के लिए हुआ है जिनका चरित्र जयचंद के समान है, अतः ये शब्द यहाँ पर उनका सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए यहाँ जयचंद की व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखिए, जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किए जाने तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे शास्त्री जी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने, यहाँ पर शास्त्री जी शब्द जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ये लाल बहादुर शास्त्री वे लिए प्रयुक्त हुआ है। भाववाचक देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लघुता, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, चौड़ाई, ऊंचाई, मानवता आदि भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये जारी जिसका व्यापार, भाव या दशा बताने वाला, गुण बताने वाला वो भाववाचक होता है। कुछ विद्वान समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन तथा द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन दो और संज्ञा मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान हैं इन्हें अलग न मानकर जातिवाचक संज्ञा में ही इनका समावेश कर लेते हैं। कि कलेक्टिव नाम में एक जगह जोड़ना होता है, यही जातिवाचक में होता है, मटेरियल नाम में भी यही आ जाता है। तो ये लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा बनानी है टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, जो मूल रूप से भाववाचक होती हैं जैसे सत्य, क्षमा, सुख, अपमान आदि, जो अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं जैसे हंसना से हंसाई, कायर से कायरता, चलना से चाल आदि। विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना इस प्रकार की जाती है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक की संज्ञा कैसे बनती है। देखिए, जातिवाचक है ये भाववाचक। जातिवाचक वकील हो गया, पूरी जाति का वो क्या करा रहे हैं, बोध कराने की उसके वकील है। वकील तो बहुत सारे हो गए। और भाववाचक किसे कहते हैं, जो किसी का गुण, दशा, व्यापार का बोध कराता है। तो वकील का वकालत हो गया, युवक का यौवन हो गया, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व हो गया, मित्र का मित्रता हो गया, जाति का जातीयता हो गया, नारी का नारीत्व हो गया, भाई का भाईचारा हो गया, कवि का कवित्व हो गया, परिधान का परिधनता हो गया, स्वामी का स्वाधीनत्व हो गया। ठीक है ना। सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा का रचना देखिए, अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, अहंकार, आप, आपा। ठीक है, सर्वनाम को भाववाचक में कराया। विशेषण की भाववाचक देखिए, ऊंचा, ऊंचाई, निर्धन, निर्धनता, बुद्धिमान का बुद्धिमत्ता, स्वस्थ का स्वस्थ है। सभी बच्चे इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, और अवयव की भाववाचक संज्ञा देखिए, विशेषण की मना का मना ही हो गया, निकट का निकटता हो गया। अब क्रिया देखिए, लेन क्रिया होता है लेना देना, इसको हमने क्रिया को भाववाचक संज्ञा की रचना देखिए, लेन देन, उड़ना का उड़ान हो गया, गिरना का गिरावट हो गया, छोड़ना का छूट हो गया। अब हमने क्या सीखा, जो हमने छोड़ दिए हैं वो सब बच्चे खुद पढ़ेंगे। क्या सीखा है हमने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। संज्ञा के कुल 5 प्रकार माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, ये है, ये हमने आज चैप्टर में सीखा है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट हमारा चल रहा है 6। ठीक है, अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। मौखिक प्रश्न है यानी ओरली हमें छोड़ देना है। अब लिखने की बारी है। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्द किससे बने हैं। सही उत्तर पर सही राइट का चिन्ह लगाइए। भाववाचक दिए हुए हैं आपको, जिस शब्द से बने हैं उस पर हमें राइट, कौन सी संज्ञा से बने हैं, उससे बने हैं, उस पर हमें राइट लगाना है। ठीक है, सतित्व जो है वो सर्वनाम से बना है, संज्ञा से बना है, क्रिया से। तो सतित्व बना है हमारा सर्वनाम से। ठीक है, सर्वनाम पर राइट करिए सभी बच्चे। ठीक है, फिर है लिखाई। लिखाई आपके विशेषण से बनी है, क्रिया से बनी है, ये संज्ञा से। तो लिखाई बनी है आपकी क्रिया से। मिठास, मिठास किससे बनी है, विशेषण से, क्रिया से या संज्ञा से। तो मिठास बनी है आपकी क्रिया से। अहंकार देखिए, सर्वनाम के विशेषण क्रिया, तो अहंकार बना है आपका विशेषण से। ठीक है, यही हो गया आपके राइट कंप्लीट। अब देखिए, सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये राइट है आपका। तो फर्स्ट में आपको राइट करना है, राइट करिए। मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, आप अपने ऑप्शन में ही कर, इसमें ब्लॉक में ही कर लीजिएगा। अधिकांश देशों के नाम जातिवाचक संज्ञा में होते हैं, रॉन्ग। नगर, नदी, देश शब्द जातिवाचक संज्ञा में है, राइट। बुढ़ापा, मिठास, लघुता शब्द जातिवाचक संज्ञा में है, राइट। नहीं, रॉन्ग। मिठास, बुढ़ापा ये भाववाचक में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग है, फिर राइट है, फिर रॉन्ग है। ठीक है, मैं दोबारा से सही कर देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो कुछ। तो यहाँ आपका ये रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग है, फिर राइट है, फिर रॉन्ग है। ठीक है, सभी बच्चे देखिए, इसमें मैंने सर्वनाम पे राइट कराया है, यहाँ पर क्रिया पे, यहाँ पर भी क्रिया पे, यहाँ पर विशेषण पे।
तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, वीडियो कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। संज्ञा, संज्ञा आपके बोलते हैं किसी नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे यहाँ पर अपना वीडियो अच्छे से देखकर अपना वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम सर्वनाम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।